है कि आपने इसके पहले सोनाली का एक लॉट आपने बेच दिया हाँ जी। है ना? तो हम जानना चाहेंगे पिछले आपके लॉट में कितने मुर्गे थे या मुर्गियां थी जो आपने बेचे, और उससे आपको अप्रोक्स कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? मैं बताऊँ तो हमारे पास जो बच्चे आए थे 1490 बच्चे आए थे। हाँ। उसमें बैच रेडी होते होते अप्रॉक्स 60 टू 70 मोर्टलिटी हुई थी। तो मेरा रेडी बर्ड जो हुए थे 1420 हुए थे। अच्छा। 1420 में 700 मतलब 50-50 का रेशियो था, 700 मुर्गा 700 मुर्गी। अच्छा। तो अप्रॉक्स मैंने टोटल जो माल बेचा था अप्रॉक्स 3 पॉइंट, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपका फ्री रेंज का एरिया कितना है? ये अप्रॉक्स 5 बजे का फ्री रेंज एरिया हमारा। और मन भी नहीं लगेगा अपने बिजनेस में। तो इसमें पार्टीशन में काम करने का फ़ायदा है कि आपका एक बैच रेडी हुआ, वो बिका, दूसरा बैच भी आपका रेडी नियर बाई रहेगा, तब तक वो छोटे बच्चे आए रहेंगे, तो आपकी रोटेशन लगातार चलती रहेगी, जिससे आपको आपकी वर्किंग कैपिटल भी बिजनेस में आती रहेगी और आपका लेबर खर्चा सारी चीज़ें निकलती रहेंगी। तो आज हम बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी कवर करने आ गए हैं जनपद प्रतापगढ़ में, और ये जगह है पट्टी। तो यहाँ पे हिमांशु जी से मिलने आए हैं। इनका बहुत ही शानदार एक इंटीग्रेटेड फार्म इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि अभी बहुत पुराना तो नहीं है, मान के चल सकते हैं कि लगभग 7-8 महीने पुराना है। तो ये फार्म कहाँ पे है, इनको ये आइडिया कहाँ से आया, और इनका ये फ्री रेंज का सोनाली मुर्गी का पालन है, इसके बारे में इनसे पूछेंगे। सोनाली मुर्गी पालन अगर ये फ्री रेंज में करते हैं तो इनको बेनिफिट क्या मिलता है, क्योंकि इनके पास पूरा शेड बना हुआ है, फिर भी इन्होंने फ्री रेंज में सोनाली मुर्गी को रखा है। तो सोनाली मुर्गी को फ्री रेंज में रखने का क्या फ़ायदा होता है, इसको फीड क्या देते हैं, और फ्री रेंज में अगर हम सोनाली का पालन करते हैं तो हमारा FCR क्या आता है। तो सबसे पहले हम जो इस फार्म के ऑनर हैं उनका नाम पता पूछेंगे, उसके बाद बैक टू बैक हमारे सवाल इनसे होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक जो लोग हमारे दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर, सबसे पहले अपना नाम और ये लोकेशन कहाँ पे है इसके बारे में बताइए। नमस्कार प्रवीण जी, और आपके चैनल के सारे श्रोतागणों को, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। ये मेरी लोकेशन पड़ती है डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, और हमारे गांव का नाम है सालीपुर, तहसील पट्टी पड़ती है। ये लोकेशन हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो हिमांशु जी, सबसे पहले हम आप ये जानना चाहेंगे कि आप ये पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में कब से आए? ये मुझे मोटा मोटा 6 महीने हो गए इस बिज़नेस में आए हुए। इससे पहले मैं बताऊं अपने बारे में बताऊं तो मेरा माई क्वालिफिकेशन, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA किया है। उसके बाद ये बताइए कि आपका इंटीग्रेटेड फार्म है, मैंने देखा हुआ पीछे आपको शायद वीडियो में दिख रहा होगा, इन्होंने मछली पालन के लिए तालाब खुदवाया हुआ है, सामने इनका फ्री रेंज में पोल्ट्री फार्मिंग है। तो ज़रा इसके बारे में हमें बताइए, अभी अपने पास कितनी मुर्गियाँ हैं और कितने चूजे हैं? मैं आपको बताऊं तो ये मुझे पोल्ट्री बिजनेस का जो आइडिया आया, तो ये मुझे लगा कि देसी पालन हमारे यहाँ थोड़ा कम है, अपने यूपी साइड में कम है। आप उधर बिहार चले जाएं, छत्तीसगढ़, बंगाल, वहाँ पे देसी मुर्गी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और वहाँ पे लोग अच्छा खा भी रहे हैं, लोग फार्मर वहाँ पे पैसे भी कमा रहे हैं। तो इस आइडिया को देखते हुए फिर मैंने पोल्ट्री से रिलेटेड जानकारी लेना शुरू की। तो मैंने ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया बरेली, उत्तर प्रदेश के एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च बर्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग ली मुर्गी पालन की। उसके बाद फिर मैंने धीमे धीमे यहाँ पे अपना मैं आपको रोकना चाहूँगा। इन्होंने राष्ट्रीय पक्षी संस्थान है बरेली में, जहाँ पे अगर आप पोल्ट्री से संबंधित कोई भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो वो वहाँ आपको मिलता है। मैंने अभी तक लगभग 10-12 फार्म विजिट किए हैं, तो ये पहले आदमी हैं जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग के साथ में इस काम को शुरू किया हुआ है, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे रोका हुआ है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से इसका ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। ट्रेडिंग का एडवांटेज मिला। उसके बाद फिर मैंने काम शुरू किया कि फार्म बनवाया। उसके बाद फिर सोनाली के बच्चे हमने जो पहला बैच हमने मंगवाया था वो बंगाल से मंगाया था। तो अभी हमारे अप्रॉक्स एक बैच हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। दूसरा बैच हमारा आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, जो फ्री रेंज में मुर्गियाँ चल रही है। और तीसरा बैच हमने 2000 बच्चे, अभी आपने वीडियो में देखा कि हमने डाले हुए 2000 बच्चे जिनकी ब्रूडिंग चल रही है। आज उनका 7वां दिन है, तो आज उनके हम फर्स्ट डे वैक्सीनेशन भी करेंगे, 7वें दिन की वैक्सीनेशन करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि हम एक फार्म में एक साथ 2 पार्टीशन करके दो बैच रखें, जिससे हमारी इनकम रेगुलर हर 40-45 दिन में आती रहे। अच्छा, बहुत खास बात है। अक्सर हम देखते हैं कि फार्म पे लोगों के पास एक ही लॉट होता है, एक लॉट निकलने के बाद ही लोग चूजे का ऑर्डर करते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ। तो आपका ये कहना है कि हमारा एक लॉट तैयार होगा, बेच देंगे, उसके उसी पीरियड में दूसरा लॉट भी तैयार होता है। इसके कई बेनिफिट है। दूसरा पहला बेनिफिट इसका ये है कि आपका सपोज 90 दिन में आपका बैच निकला सोनाली का, तो उसके बाद आप 10-15 दिन फार्म साफ करोगे, फिर नया बैच डालोगे। इसमें क्या है कि आप, और दूसरी चीज़, आपका फार्म खाली रहेगा तो आपका मन भी नहीं लगेगा अपने बिजनेस में। तो इसमें पार्टीशन में काम करने का फायदा है कि आपका एक बैच रेडी हुआ, वो बिका, दूसरा बैच भी आपका रेडी नियर बाई रहेगा, तब तक वो छोटे बच्चे आए रहेंगे, तो आपकी रोटेशन लगातार चलती रहेगी, जिससे आपको आपकी वर्किंग कैपिटल भी बिजनेस में आती रहेगी, और आपका लेबर खर्चा सारी चीज़ें निकलती रहेंगी। उस काफ़ी लंबा टाइम उसमें वेट नहीं करना पड़ता आपको। 50 दिन में एक बैच मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो अभी अपने पास 2000 के लगभग चूजे हैं, ये कितने दिन के होंगे? या 7वां दिन है इनका। और जो अपने पास बड़ी सोनाली की मुर्गियां हैं वो कितने दिन की होंगी? ये आज 71 डेज़ के हुए हैं। इनका अभी एवरेज बॉडी वेट में बताऊँ तो मुर्गियाँ हमारी अप्रॉक्स 900 ग्राम की आ गई और मुर्गे 1100 ग्राम के आ गए हैं। इन कितने दिनों के बाद आप बेचते हैं और कितने दिनों में इनका वजन जो है 1 किलो तक हो जाता है? या ये आपसे पूछें कि इनको कितने वजन का करने के बाद आप मार्केट में सेल करते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं पहले बैच का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो पहले बैच में हमारा
जो मुर्गा सोल्ड आउट हुआ है वो 76 डेज में सोल्ड आउट हुआ, और उसका एवरेज वेट जो आया था 1200 ग्राम का आया था। 1200 ग्राम। और मुर्गी हमारी 83 डेज में सोल्ड हुई है, उनका एवरेज वेट 1 किलो आया था। तो मेरा 83 डेज में, अच्छा। तो मेरा टारगेट रहता है 90 डेज के अंदर मुर्गा मुर्गी दोनों बेच देंगे, क्योंकि मुर्गी की थोड़ा मार्केट मुर्गे से कम रहती है, तो मुर्गी की वेट भी, दाना भी कम खाती है और वेट भी कम उठाती है। तो मुर्गा दाना ज़्यादा खाता है, वेट भी ज़्यादा उठाता है। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपका फ्री रेंज का एरिया कितना है? ये अप्रॉक्स 5 बिस्से का फ्री रेंज एरिया हमारा। 5 बिस्से का। और आपने ये जो तार लगाया हुआ है, सेट बनाया है इसका, ये इसका हाइट कितना है? ये 8 फुट हाइट है इसकी फ्री रेंज की, जो मैंने बाउंड्री बनवाई हुई है। इसको बनवाने में अप्रॉक्स 25,000 का खर्चा आया था हमारा फ्री रेंज का। कितना? 25,000। मगर इसका आपको बताऊं, फ्री रेंज का जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज कि आपके बर्ड्स में शाइनिंग बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। दूसरा, वो अगर बर्ड्स आपके दिन में 4 से 5 घंटे बाहर रहेंगे तो आपके फार्म में जो अमोनिया गैस बन रही है या फार्म में जो भी वो हो रहा है, आपको साफ सुथरा रहेगा। अच्छा। तीसरा, आप फ्री रेंज में रखने से आप इनको हरा चारा कोई भी खिला सकते हैं, पालक, गोभी, गाजर, टमाटर, कुछ भी चीज़ खिला सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी फीड कॉस्ट बचती है, तो जिससे आपका मार्जिन प्लस हो जाता है। हाँ, पूछने का मतलब यही था कि फ्री रेंज में अगर हम पालते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि गैस नहीं बनती है अपने पोल्ट्री में, और उसके बाद आपके जो बर्ड होते हैं काफ़ी हेल्दी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हेल्दी और शाइनिंग बहुत। शाइनिंग होती है। हाँ। और तीसरा, आपका फीड कॉस्ट बच जाता है। तो बेसिकली फीड कॉस्ट की बात करें तो कितने % मान सकते हैं कि फीड कॉस्ट बच जाता है? देखिए, आप अगर, मैं नहीं कहता कि आप पूरा 100% फ्री रेंज में रखेंगे। 100% फ्री रेंज में रखेंगे तो आपकी जो तैयारी 3 महीने में आ रही, वो आएगी 5 महीने में। तो आप साल में 2 से ढाई बैच कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आप 70% कंपनी फीड और 30% फ्री रेंज पे करिए, तो आपका शाइनिंग भी रहेगी और आपकी बचत भी रहेगी। अच्छा, तो इस तरह से आपने फ्री रेंज के काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे। तो फ्री रेंज में जो पालने का एडवांटेज होता है, ये बहुत सही होता, मुझे लगा कि आपकी मुर्गियाँ हेल्दी रहती हैं, आपका फीड पे बचत भी हो जाता है, शाइनिंग होती है आपके बर्ड में। और इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, आपने पीछे तालाब भी बनवाया हुआ है, तो तालाब में कौन सी मछली पालने वाले हैं? तालाब में फंगासियस मछली डालेंगे। हमारे तालाब अक्टूबर लास्ट में तैयार हुआ, तो सर्दी का सीजन आ गया, तो फर्स्ट कल्चर थी, तो इस वजह से हमने कहा कि थोड़ा सा रुक करके फिर इसको मार्च फर्स्ट वीक में या होली के आसपास इसमें बच्चे डालेंगे। बच्चे की बात हो गई तो बच्चा भी आ जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग तैयार हो जाएगी, मछली भी आ जाए। उसके बाद हमारा फ्यूचर प्लान है, हम इसी फ्री रेंज के अंदर 500 बर्ड्स का आपका लेयर फार्म भी खोलेंगे। लेयर मुर्गी का अंडे के लिए भी मुर्गियाँ रखेंगे। उसके बाद और फ्यूचर प्लानिंग है, पोल्ट्री का, उसका हैचरी का भी काम करेंगे आने वाले 1-2 साल में। अच्छा, आपने बताया कि आपने इसके पहले सोनाली का एक लॉट आपने बेच दिया है ना? तो हम जानना चाहेंगे, पिछले आपके लॉट में कितनी मुर्गे थे या मुर्गियाँ थी जो आपने बेचे, और उससे आपको अप्रोक्स कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? मैं बताऊं तो हमारे पास जो बच्चे आए थे, 1490 बच्चे आए थे। उसमें बैच रेडी होते होते अप्रॉक्स 60 to 70 मोर्टलिटी हुई थी। तो मेरा रेडी बर्ड जो हुए थे 1420 हुए थे। 1420 में 700, मतलब 50-50 का रेशियो था, 700 मुर्गा 700 मुर्गी। तो अप्रॉक्स मैंने टोटल जो माल बेचा था अप्रॉक्स 3.25 लाख का माल बेचा था। उसमें प्रॉफिट इंक्लूडिंग अगर आप लेबर कॉस्ट को हटा दूं तो अप्रॉक्स 1 लाख के अबाउट मेरा फायदा रहा है। अच्छा, ये मैं लेबर कॉस्ट नहीं, सब कुछ मैं आपको लेस करने के बाद बोल रहा हूँ कि आपका लेबर कॉस्ट हो गया, आपका फीड हो गया, लाइट बिल हो गया, सब कुछ निकालने के बाद आपका बचत लमसम बताइए कितना? 90,000 रुपये कम से। 90,000। कितनी मुर्गियों के पीछे? 1490 थी, जिसमें 1420 रेडी हुई थी। अच्छा। हाँ, 1420 रेडी हुए थे हमारे बर्ड्स। 1420 मुर्गियों के पीछे लमसम आपके 90,000 की बचत हुई थी, है ना? अच्छा, अभी आपने क्या रेट पिछला वाला लॉट दिया था, कितना केजी? तो पिछला वाला रेट हमारा टोटल माल जो रेडी हुआ था 15.5 कुंटल माल बिका था। रेट में मुर्गा हमारा 230 रुपये पर केजी के हिसाब से गया था, मुर्गी 200 रुपये पर केजी। मुर्गा हमारा जबलपुर की पार्टी ले गई थी और मुर्गी गई है आसाम, क्योंकि आसाम में मुर्गी की ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। हाँ जी। 230 रुपया पर केजी के हिसाब से इनके सोनाली के मुर्गे बिके थे। और लोकल में अगर बात करें तो यहाँ लोकल में सोनाली का मार्केट है? लोकल में मैंने भी कटर पॉइंट पे, क्योंकि हमारे इस साइड बॉयलर का ज़्यादा है और थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो लोग अपनी मतलब पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कम खाते हैं। तब भी मैंने फार्म से 30 मुर्गे अप्रॉक्स बेचे हैं, 30 से 35 मुर्गे बेचे थे। तो उसमें फार्म अगर ये है कि आपका रिटेल में अगर आपकी सेल हो जाएगी, तो जो आप होल सेल में बेच रहे हो उससे आपको ये समझ लीजिए अप्रॉक्स 30% ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा। जैसे अब मैंने होल सेल में 230 का बेचा, रिटेल में फार्म से 300 रुपये किलो मुर्गा बेचता हूँ। अगर 1200 ग्राम का मुर्गा है तो 370-80 रुपये का मैं खड़ा मुर्गा देता हूँ यहाँ से। 1200 ग्राम का है तो 370 का लोकल में आराम से कटर के पास बिक जाता है। कटर। तो ये है हिमांशु जी, जिनका ये सामने आपको साइंटिफिक पोल्ट्री फार्म दिख रहा है। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो भी पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं, सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा है। सबसे खास बात ये थी जिसके बारे में हमने बात किया, इनका पूरा ये फ्री रेंज पे इन्होंने मैक्सिमम मुर्गियों को पाला है, जिससे कि इनका फीड कास्ट भी काफ़ी बच जाता है, मुर्गियों में साइन रहती है और मुर्गियाँ हेल्दी भी रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा।